है डे 10 है, ठीक है। तो फर्स्ट डीआई ये रही, बहुत बढ़िया लेवल है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका एसबीआई पीओ का लेवल या फिर एसबीआई क्लर्क में भी इस तरह का लेवल आपका देखने को मिल रहा है वेरिएबल बेस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डीआई है। और गाइज ये आपके जो भी लेक्चर्स हैं ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डेड क्लास भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डेली 10 PM आपकी यूट्यूब पर क्लास चल रही है, तो इसे जरूर करें प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, गाइडली पर। अब फैज क्लाउड आप अपनी तरफ से सही करो। ये देखिए आवाज आ रही है, मतलब आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। देखो बढ़िया है ये क्वेश्चन आपका, प्रॉफिट एंड लॉस का है। कल वाली डीआई भी करेंगे हम, इसके बाद करेंगे, ठीक है, वो भी मैंने ली है, डोंट वरी। अब यहाँ पर देखो आपको कुछ चीजें गिवन है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ यहाँ पर पी में आपको ये 15% वैल्यू दी हुई है। अगर हम यहाँ पर बात करें क्यू की, तो एक वैल्यू आपको क्यू की दी हुई है, और ये किस टर्म में दी हुई है, m/2 माइनस 10%। ओके, आप इसको अलग गिनोगे, ठीक है, इन दोनों को मर्ज मत करना। एक सेकेंड, ये वैल्यू आपकी आर की गिवन है, और ये m/2 माइनस 10% ये आपकी क्यू की वैल्यू गिवन है। ओके ना, अगर इधर देखिए n-25% ये एस पर गिवन है, और ये 25% टी पर आपका गिवन है। ओ ओ पढ़ लो इसको एक बार आप लोग। इधर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, पहले हम इसे देखते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड 5 आर्टिकल्स। ओके, आपको 5 आर्टिकल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, PQRST, इन्हें सेल करता है। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट इज ये जो परसेंटेज गिवन है, मुझे ये CP का पता है हर एक में, ये अलग हो गया और ये अलग हो गई वैल्यू। ओके, ऑफ एन आर्टिकल आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स टुगेदर। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए क्या है आपका, ये हमें टोटल सीपी, मतलब ये जो परसेंटेज है ये टोटल सीपी जो इन सारे आर्टिकल्स का मिलाकर होगा ना, उसके रेस्पेक्ट में ये परसेंटेज आपको अलग से अलग यहाँ पर गिवन है। ओके, अब अगर हम देखें नोट में क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर इज मैक्सिमम एमंग ऑल द गिवन प्रोडक्ट, मतलब आर का जो सीपी है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा है। ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर एंड एस, अब आपको पता है जब आर का सीपी ज्यादा है तो आर माइनस एस ही लिखोगे, अंडरस्टूड है ये चीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर माइनस एस इज इक्वल टू 6000। बी की बात करते हैं, व्हेन आर सोल्ड एट ₹L, तो मेरे से यहाँ पर इन्होंने बोला कि अगर आर आइटम को हम यहाँ पर एल पर सोल्ड करते हैं, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया, देन प्रॉफिट कितना होता है आपका K% का, सेम वेरिएबल। ओके, और अगर हम बात करें टी, तो टी को सेल करते हैं ये 5L/6 पर, एंड द प्रॉफिट इज Z%। क्लियर, 48,000 टोटल सीपी। ओके, लेट्स सी, नो रॉन्ग है सत्या, बट कोशिश अच्छी थी। व्हेन आर एंड एस टुगेदर सोल्ड एट 18,000, हमसे कहा क्या, एक यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया किसका, आर और एस का टुगेदर, कितना दे दिया है, 18,000। ओके, देन देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ, टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है यहाँ पर दोनों का मिलाकर, देन टोटल प्रॉफिट इज ऑल्सो गिवन 50%। क्लियर, इतना पॉइंट सबका क्लियर, कोई बात नहीं। CP 16,000 टोटल गलत है। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ना, देखो इजी है, करना जान रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो मतलब ऐसा ही आपका एग्जाम में भी आता है।
अब चलो हम पॉइंट कहाँ से पकड़ेंगे ये बताओ मेरे को। अगर बात करें आर और एस के बारे में, दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक एसपी को लेकर, एक प्रॉफिट को लेकर, और एक ये सीपी के डिफरेंस को लेकर। तो हम क्यों ना पहले इसी पॉइंट को उठाएं। मैंने आपको क्या बोला था, कैसे मैनिपुलेट करते हो डेटा, जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो, साथ में जहां पर कनेक्शन दिए हो पॉइंट्स के, तो मैंने उसी को उठाया। आप लोग पूछते हो ना मैम स्टार्ट कहाँ से करें, तो आपको ऐसे ऐसे स्टार्ट करना है। ओके ना, अब मुझे यहाँ पर ना कॉस्ट प्राइस दिया था क्या, आर और एस का डिफरेंस। सपोज अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूं, अगर ये वैल्यू मुझे 6000 गिवन है और परसेंटेज में मैं अगर आर की बात करूं, तो मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये तो n-25 है। अगर मैं इसको लूंगी तो मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पर वेरिएबल आ जाएगा और फिर हमें टेंशन या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मैं 37.5% को यहाँ से उठा लूं क्या आर की जगह, क्योंकि ये टोटल के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिख सकती हूँ कि नहीं बताओ। ये हो गया 37.5% और ये वैल्यू हो गई एस, और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6000। यूनिट में चल रहे हैं, परेशान नहीं होना। ओके ये अगर इतना हो गया तो एस का सीपी कितना हो जाएगा, आर का सीपी अगर मैं यहाँ पर कह दूं 37.5% है, तो एस का कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 37.5% माइनस का क्या 6000। पता लग गया। अब दोनों के जब आपको सीपी पता है, ओके तो सीपी पे आपको पता है अगर मुझे प्रॉफिट देना होगा तो मैं सीपी पर दूं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इधर आ जाता है आपका सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट 50% का हो रहा है, दैट इज हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल सीपी है आर और एस का वो लिख दो। तो आर का कितना है 37.5%, एस का कितना है 37.5% माइनस का 6000, और यहाँ पर अगर प्रॉफिट की बात करें 50%, दैट इज 150% लोगे आप। सीपी का कितना हो गया 3/2, और कॉस्ट प्राइस भी सॉरी सेलिंग प्राइस भी हमें गिवन है कितना 18,000। डीआई कंप्लीट। अजय बताइए जल्दी से आप लोग मुझे यहाँ पर बताओ टोटल सीपी कितना हो रहा है। अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया है, बट ट्राई करिए, ठीक है, बढ़िया, कोशिश अच्छी है, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या, 3 से काटो इसको, ये 6 टाइम्स क्या 6000 ये हो गया। अब इसको काटोगे तो 6 दूनी 12, और 12 6 कितना होता है बताओ 18 हो गया। मतलब यहाँ पर टोटल आ गया आपका 18,000। इन दोनों को ऐड करोगे तो 37 37 74, और ये एक और जोड़ोगे 0.5, तो ये हो जाएगा 75%। तो 75% की वैल्यू 18,000, और आपको पता है ये परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में थे, टोटल कॉस्ट प्राइस, डेट इज उसमें सब इंक्लूडेड होंगे पी से लेकर टी तक। क्लियर। जेड परसेंट कहाँ लिया बाबा, कहाँ जेड परसेंट लिया मैंने, कौन सी दुनिया में हो विनय, जेड परसेंट तो मैंने कुछ भी नहीं लिया यहाँ पर। आगे देखिए क्या, 75% की वैल्यू इतनी, तो 75% आपको पता है क्या होता है, ये होता है 3/4, मतलब 3 यूनिट की 4 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 3 छंग 18 4 छंग 24, मतलब 100% की वैल्यू यहाँ से आ रही है 24,000। दैट इज टोटल कॉस्ट प्राइस आपका इसके रेस्पेक्ट में होगा। ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट प्राइस। समझ में आया, बिल्कुल विनीता वेरी गुड, दे रहा है दुरुस्त है, ठीक है। जेड परसेंट कहाँ लिया है भाई, मैंने कहीं लिया है क्या जेड परसेंट, अरे बाबा ये दिया है ना ऑलरेडी मुझे, यहाँ पर नोट में देखिए ये दिया हुआ है कि के परसेंट प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर और जेड परसेंट यहाँ हो रहा है, ये मुझे निकालने पड़ेंगे, ऐसे नहीं आएंगे, निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं भाई, 37.5% की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो मैं अगर इसको हटा दूं, क्योंकि अभी मुझे इसकी नीड नहीं है, हम आगे चल के देखेंगे। ओके यहाँ पर मैं आपके सारे पॉइंट्स लिख देती हूँ PQRST, क्योंकि मेरे पास सब कुछ आ जाएगा, अब सबके सीपी आ जाएंगे, क्योंकि सीपी के बारे में ही मुझे इन्फॉर्मेशन है, तो हम उसी को निकालेंगे। ओके अब देखो पी में कितना है 15%, तो टोटल कितना है सीपी हमारे पास 24,000। 24,000 का 15% करोगे, 15 चौको 60, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा, ये आ गई वैल्यू आपकी 3600। फिर यहाँ पर m/2 माइनस 10% है, तो इसको मैं अभी छोड़ देती हूँ क्यू को, आर के पास जाऊं तो 37.5%। आपको पता है अगर आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू 24,000 है, 37.5% को आप लिखते हो 3/8। ओके तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास, बताओ कितनी हो जाएगी, 3/8 का कितना कर दो 24,000, यही तो करोगे, क्योंकि भाई 37.5% किसका है 24,000 टोटल सीपी का। 8 3 24, 3 3 9, दिस वन इज 9,000, आर का आ गया। और आपसे बोला था क्या कि यहाँ पर अगर हम एस की बात करें तो आर से कितना कम है 6,000 कम, तो 9 में से 6 गया, ये आ जाएगा आपका 3,000। टी के बारे में दिया 25%, दैट इज आप 24,000 का क्या लोगे 1/4, तो ये हो गया 4 6 24 6,000। और टोटल सीपी कितना गिवन है आपको 20, थैंक गॉड
गया नहीं, ये है 24,000। क्लियर इतना? बताओ सारी वैल्यू आ गई। अब आर भी तो आ जाएगा आपका। कैसे आएगा आर, सॉरी क्यू, क्यू रह गया, आपको सारे पता लग गए और टोटल पता है, तो हम क्या करें यहाँ पर टोटल में से ये सारे माइनस कर दें। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सबको ऐड करके 6 3 9, 9 9 कितना होता है आपका 18,000, और 18,000 में आप क्या ऐड करोगे 3600 ऐड कर दो, 8 3 11, 21600 आप माइनस कर दो 24,000 में से, तो 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, दैट इज दिस वन इज 2400। क्लियर? ओके, सारी वैल्यू आ गई। राहुल ये पॉइंट मैंने कैसे लिया, चलो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर मेरे को क्या दिया था आप बताओ, ये सारा डेटा मुझे परसेंटेज में दिया था, दैट मीन्स ये सारा टोटल कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में मुझे दिया हुआ था। ओके, आर के बारे में मुझे क्या, मुझे सिर्फ दो ही पॉइंट मिल रहे थे जहां से मैं रिलेट कर सकती थी, एक तो ये सीपी आर माइनस एस वाला, और एक ये वाला पॉइंट, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रॉफिट भी दिया था, सेलिंग प्राइस भी। तो मतलब अगर इस डेटा को मैं रिलेट कर दूं कैसे कि कॉस्ट प्राइस और इस पे जो प्रॉफिट होता है वो लेते, और इज इक्वल टू कितना आ जाता था आपका सेलिंग प्राइस, ऐसे आता था। ठीक है, जैसे 150% या फिर 50% प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे हमें एक इमेज बन गई कि ऐसे हमें करना था। ठीक है, तो अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पर इस तरह से सॉल्व कर रहे थे तो मेरे पास इस वाली इंफॉर्मेशन से सीपी में कैसे अलग अलग निकालूं, क्या मेरे पास एक तरीका हो सकता है? आर के बारे में मुझे सीपी 37.5% गिवन था परसेंटेज में। क्लियर? एस का क्या हो जाएगा, जब आर माइनस एस आपको 6,000 गिवन है, ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो एस क्या हो जाएगा आपका 6,000 सॉरी आर माइनस 6,000, तो आर माइनस 6,000 करोगे तो कितना हो जाएगा 37.5% माइनस का 6,000। क्लियर? 3,000 एक बार बता दो, कहां पर 3,000 आया था हमारा, कहां पर रहा, कहां पर था? अच्छा, एस की वैल्यू देखो, एस हमें क्या पता था, आप एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पर आर माइनस एस कितना गिवन था 6,000। ओके, जब आर की वैल्यू ऑलरेडी आप 9,000 निकाल चुके हो, तो एस कितना आ जाएगा, 9 में से 6 क्या 3,000 ही तो आएगा। आई होप अब सब कुछ क्लियर होगा, बताइए सब कुछ क्लियर? बिल्कुल। हाँ, ये m माइनस टू, अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, m की वैल्यू कैसे निकाल लोगे बताओ, आपके पास आ गया m/2 माइनस 10%। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं इसकी वैल्यू निकालो, तो ये क्या है भाई, q का कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज टोटल कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, यही तो गिवन है ये वैल्यू। तो q का सीपी कितना आया है आपका 2400, यहाँ रखोगे, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास 24,000, और इंटू 100 करोगे, यही परसेंटेज तो दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 10%। जब इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, अपॉन में 1/10 आएगा, और 100 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 10 इधर चला जाएगा, तो 10 10 20 हो गया, और ये m/2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40। क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ? अनमोल, हो सकता है आपके एंड से कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि बाकी तो किसी का नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है इतना? क्लियर, वेरी गुड अंजलि। अब देखो n की वैल्यू भी आप इजीली निकाल लोगे, n क्या है आपका यहाँ पर, सॉरी s इज इक्वल टू n माइनस 25%। ठीक है, तो जब s की वैल्यू आपको दे रखी है n माइनस 25%, ये सीपी की बात हो रही है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, s का सीपी कैसे आएगा भाई, टोटल के रेस्पेक्ट में दिया, तो s का सीपी है मेरे पास 3,000। क्लियर? यहाँ पर अगर हम देखें s का सीपी 3,000 और टोटल कितना था सीपी 24,000, क्या आ गया 1/8, तो 1/8 कितना होता है आपका 12.5% होता है। ओके, और ये है n माइनस 25, सो n इज इक्वल टू व्हाट 37.5%, सॉरी परसेंटेज तो दोनों साइड था ना, तो परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, n इज इक्वल टू 37.5। समझ आई कि नहीं इतनी वैल्यू, बताओ फटाफट। m और n की वैल्यू समझ में आई? अफेयर्स क्लाउड सबको लेकर करना है, ठीक है? अब पीछे अगर बच्चे छूट जाएंगे तो फिर उनका लॉस होगा कि नहीं, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करो। क्या करूं मैं तो 1 घंटे में आपको 3 DI करवा दूं, ठीक है? मैं तो बहुत जल्दी पढ़ाती, पर प्रॉब्लम ये आ जाती ना, बाकी लोगों को भी लेके चलना है, वरना मतलब क्या हुआ लाइव क्लास का, वरना मैं रिकॉर्डेड डाल दूं।
और कौन बोल रहा है कि मैम 720 पर देख रहे हैं 480 पे नहीं आ रहा? अभी सर से मैंने बोला तो सर बोल रहे हैं कि 480 का भी ऑप्शन है, 360 का भी, उन्होंने मुझे इमेज क्लियर करके भी भेजी है, दिख रहा है, सारे ऑप्शन तो हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है फिर? एल वाला रिलेशन दिखा दूं? अच्छा हाँ, उसकी जरूरत पड़ेगी क्या? अभी तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ एल इज 180? ओके ओके, मैं बता देती हूँ। एल वाला रिलेशन जो था आपका ये था ना, आपको क्या बोलना है, आर अगर सेल किया जाता, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आर के लिए बोला है कि अगर इसका सेलिंग प्राइस एल है, ठीक है, और साथ में कौन था, टी, तो टी का भी सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, तो दोनों की वैल्यू ये है 5L/6 के और जेड, ठीक है, तो ये दे रखा है 5L/6, ये हो गया सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट और दे रखा है, यहाँ पर के परसेंट दे रखा है, और यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा है जेड परसेंट। अब करिए, ये रिलेशन दे रखा था। पीएल वाली डीआई टफ लगती है बिना, ये तो बहुत ही इजी है। के की वैल्यू 20 आ रही, किसने आंसर किया है? वेरी गुड चिन्मयी, इजी है। अब देखो कैसे, इफ द वैल्यू ऑफ एल इज 10800, दैट इज मुझे आर का सेलिंग प्राइस दे दिया, तो जब आर का सेलिंग प्राइस दे दिया हमें 10800, तो मैं प्रॉफिट दैट मींस के की वैल्यू निकालूं, क्योंकि मुझे के भी नीडेड है, जेड भी नीडेड है यहाँ पर। ओके, तो आप बताओ प्रॉफिट परसेंट ऑफ आर क्या हो जाएगा? जब आपको सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस आपका क्या है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस कितना आया था आर का, 9000 आया था, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लोगे, कितना हो जाएगा ये आपका, बताओ, ये हो गया 1800, और अपॉन में कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालते हो प्रॉफिट, तो ये हो गया 9000 इंटू 100, या फिर आप 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, 9 दूनी 18, कितना आ गया 20%, और प्रॉफिट आपका आर का कितना दे रखा था, के परसेंट, दैट इज के परसेंट की वैल्यू 20%, सो के इज इक्वल टू व्हाट, 20। सेम केस हम टी के साथ करेंगे, ठीक है, टी के लिए आपको पता है टी का सेलिंग प्राइस हमें गिवन है कितना, 5L/6, मतलब 5 इंटू 10800/6, तो 6 1 6 8 18 5 90, दिस वैल्यू इज 9000। ओके, और मेरे को यहाँ पर टी का सीपी भी मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना आया था 6000। अब बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 9 और 6 के बीच में 3000 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में होता है, कॉस्ट प्राइस, दैट इज 6 के, तो ये के यहाँ से कैंसिल, इंटू 100 करोगे 1/2, दैट इज 50%, तो किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई, जेड परसेंट प्रॉफिट दिया था टी के केस में, तो जेड इज इक्वल टू आ गया 50, रख दो सारी वैल्यू, इसको डाउ, 5 इंटू जेड की वैल्यू आ गई 50, के की वैल्यू 20 माइनस 15, तो 15 में 50 में से 35 माइनस करोगे, 15 बचे 75%, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बताइए, दिखा रहा है अमृता, अभी सर ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, कल वाली क्लास का है, परसों वाली क्लास का, ठीक है, आप मेरे से उस पर बताना टेलीग्राम पे, ठीक है, फिर बात करते हैं। इसे करो, यही एसबीआई आजकल यही स्ट्रक्चर रख रहा है आपका, वेरिएबल बेस्ड, ठीक है, हल्का सा लॉजिकल और वेरिएबल बेस्ड, आपको बस वही है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका सेम रहना है, प्रॉफिट एंड लॉस में कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हुआ, जैसे आपकी लास्ट ईयर एसबीआई पीओ में मिक्सचर एलिगेशन की डीआई आई थी, तो उसमें ऐसे ऐसे करके जाना था आपका, ठीक है, और एक ऑर्डर वाली आई थी आपकी, बढ़िया है कि नहीं क्वेश्चन, बताओ, ज्यादा ना कैलकुलेशन है, और बिल्कुल लेवल लग भी रहा है इसका। कल किसकी क्लास है हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस तो आज हो जाएगा हमारा, और सैटरडे को सुनो, सैटरडे को क्लास नहीं है ना आपकी पेड, तो मैं 10 PM पर यूट्यूब पर क्लास लूंगी सैटरडे को, स्पेशल रुद्रा प्रो, क्योंकि बहुत सारे कह भी रहे थे यूट्यूब पे क्लास करवा दो इसकी, तो मैं करवा दूंगी, इसीलिए नहीं रखी इन दिनों, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत सारे पेड के भी कॉमन स्टूडेंट होते हैं, तो फिर उनको दो दो मेंस की एक ही क्लास में बोर हो जाओगे। इफ आर्टिकल क्यू मार्क्ड बाय 2m%, m की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, कितनी आई थी 40, ओके, एंड n की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 37.5, ओके, तो मेरे से बोला अगर क्यू आर्टिकल की बात करूं, मुझे इसके बारे में पता क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा था 2400, लिख दिया, ओके, और बोला है मार्कअप कर रहे हैं कितना, यहाँ पर 2m, तो m की वैल्यू 40, तो
40 दूनी 80, मतलब अगर सीपी आपका 100 है तो एमआरपी कितना मार्कअप हो गया यहाँ पर इसका 80% अबव करके 2m बोल रहा है, तो 40 दूनी 80, 180 हो गया। ठीक, अब अगर इधर देख के सोल्ड आफ्टर डिस्काउंट 2/5 एंड तो 2/5 करोगे, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 37.5 प्लस 9%। ओके, ये है आपका डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस पर दोगे, पहले आप सीपी से मार्कअप करोगे तो एमआरपी आएगा, फिर एमआरपी पे डिस्काउंट दे दोगे तो क्या आ जाएगा एसपी। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? नितेश, मैंने मेमोरी बेस्ड ऑलरेडी एसबीआई पीओ का आपका पूरा पेपर एग्जैक्ट पेपर जो होता है ना यूट्यूब पे करवाया हुआ है, मैं रुद्रा में आज उसकी लिंक शेयर कर दूंगी। पूरा मेमोरी बेस्ड पेपर करवाया हो, कहोगे तो दोबारा करवा दूंगी, बट पेड में फिर आप एक क्लास ही खराब कर रहे हो, कहोगे तो मैं करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। जब ऑलरेडी है वो वहां पर तो दोबारा पेड में कराने का मुझे नहीं लगता मतलब बनता है, बोलोगे तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 7 35, 5 5 तो 75, तो 75 तो नहीं 150 होता है, पॉइंट लगाओगे 15 9 कितना हो जाएगा 9 5 14, दैट इज 24% का आप क्या दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहा है। तो मुझे बताओ आप, अगर मैं क्यू के सेलिंग प्राइस की बात करूं, क्यों इसकी बात करेंगे, क्योंकि मेरे से इन्होंने बोला है कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ यू है 400% मोर देन दैट ऑफ क्यू, दैट इज हमें किसकी नीड है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस की नीड है। करवाऊंगी अमृता, ठीक है, अभी मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि कोई पेपर नहीं है, स्टूडेंट इतना ज्यादा मन से देखेंगे भी नहीं, तो थोड़ा ऐसे टाइम पे करवाऊं कि थोड़ा सा माहौल बने, क्योंकि मेमोरी में ज्यादातर यूट्यूब पे पढ़े हैं आपके सारे। अब हम गए कॉस्ट प्राइस पे, अब इस पे हम करेंगे मार्कअप, कितना बोल रहा है 180%, तो इसका हमने मार्कअप कर दिया। फिर अब ये हो गया आपका पूरा एमआरपी, और एमआरपी पर डिस्काउंट तो दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो डिस्काउंट 24% का दे रहे हो तो 100 में से 24 गया, दिस वन इज 76%, इतना आ गया। ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी डायरेक्ट उछल के मत चले जाया करो कि हाँ वहां पर हमें सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि हम अभी देखेंगे, जरूरत हुई तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब मेरे से बोला कि जो यू का है सेलिंग प्राइस, दिस वैल्यू, और किसके रेस्पेक्ट में, क्यू के सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में, सॉरी सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में, ये कितना हो जाएगा आपका, अगर ये 100 है तो ये 400% मोर, मतलब 400 में 100 और जोड़ोगे ये हो जाएगा 500, दैट इज 5:1 का रेशियो। अगर मैं आपसे यू के सेलिंग प्राइस की बात करूं तो सिंपल आप 5 से कर दो मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका 180% इंटू 76%। ओके, अब बात करते हैं आगे। ठीक, क्या है यहाँ पर, हाँ आगे यहाँ पर था क्या, ओके, इफ and its MRP is 90% of the cost price of the sum of the all the given 5 articles। ठीक है, तो मेरे से बोला है, आपको पता है कॉस्ट प्राइस ऑल द गिवन 5 आर्टिकल्स ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 24,000, तो मुझसे बोल रहा है कि अगर हम इसके एमआरपी की बात करें यू की, तो ये क्या है आपका, इस कॉस्ट प्राइस का कितना है 90% है, दैट इज इसका जब आप 90% करोगे तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 19 20 21, ये आ गई वैल्यू आपकी, ये हो गया एमआरपी ऑफ यू। ओके, एमआरपी ऑफ यू ही बोला है ना, एंड इट्स मोर देन दैट ऑफ क्यू। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, आप यहाँ पर मेरे से पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एंड यू को यहाँ पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाकर सेल किया जाता है, तो फर्स्ट डिस्काउंट इज 2m माइनस n%, तो 2m की वैल्यू 40 एंड n की वैल्यू इज 37.5, अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो ये आपका 2.5 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 5% का आप यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, जब आप 5% का डिस्काउंट दे रहे हो तो आप पहले यू का क्या लिखोगे, एमआरपी पे डिस्काउंट दोगे, तो मैंने यू के केस में लिखा इसका एमआरपी 21600। नाउ अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया हमने 5% का, तो जब डिस्काउंट दे दोगे 5% का तो क्या बचेगा, फर्स्ट डिस्काउंट 5% का देने के बाद 100 में से 5 गया 95% इंटू सेकेंड डिस्काउंट इज डी परसेंट, तो मैं इसको क्या लिखूंगी 100 माइनस डी परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा आपका यू का सेलिंग प्राइस, क्योंकि भाई एमआरपी था इस पे हमने डिस्काउंट दे दिया, तो अब कौन आएगा भाई, सेलिंग प्राइस ही तो आएगा, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, ये हो गया 5 इंटू 2400। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, क्यों, क्योंकि अब ये जाएंगे सब कटपिटा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं, दूसरा पेन से काटते हैं, मजा आएगा। देखो ये है 19 चौक 76 और ये है 19 5 कितना होता है 95। ओके, परसेंटेज से परसेंटेज ये कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज ये कैंसिल। अब इसको अगर मैं काटूं
किसे काट सकते हैं, तो 2 0 यहाँ से निकल गए, 2 यहाँ से निकल गए। 24 से देखें तो ये कितने बार जाता है आपका, बताइए। 12 दूनी 24, ये हो गया आपका कितना, 12 एकम 12, 12 अठे 96। अब 18 से इसको काट दो, ये हो गया 10। ठीक है, इतना कट गया। अब इधर और क्या कटेगा, 5 से इसको काट दो, 5 2 जा 10। अब क्या बचा आपका, 2 2 जा 4, 5 चौको 20, 20 पंचे 100। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, बताओ क्या बच रहा है हमारा ऐसा। बिल्कुल सही है, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 40 2 जा 80। तो 100 माइनस डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 80। सो डी इज इक्वल टू व्हाट, 20। क्लियर, 20% ये आ जाएगी वैल्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, बताओ। अगर आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते तो बताओ कितना टफ हो जाता। बाद में हमने काट दिया तो इजी हो गया, बताइए। डन, यहाँ तक आगे बढ़े। d इज इक्वल टू 20। कोई डाउट यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रही हूँ मैं। खिचड़ी हो गई मैम, क्या हुआ राहुल। मैं इसलिए यहाँ 2 पेन यूज करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप देखते हो डेटा बहुत होता है, मेंस में यही प्रॉब्लम आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा था, मुझे नहीं लगता इसको कैलकुलेटिव बोलेंगे। ये क्वेश्चन कोई मेंस के हिसाब से कैलकुलेटिव नहीं है। ओके, आपका सब कुछ तो कट पिट जा रहा है यहाँ पर। ऐसा कौन सा आपने हार्ड कैलकुलेशन या मल्टीप्लाई किया है, कुछ भी नहीं। देखने में बस डरा रहा है क्वेश्चन, डरना नहीं है। करो इसे। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे गिन गिन के ला रहे हैं आपके लिए, समझ में। इनकी प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग, ठीक है। जैसे ही आपका ये हो जाए ना, तो एक बार अगेन प्रैक्टिस कर लेना, देखना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें। जो थोड़ा बहुत डाउट रह जाएगा ना, जब अपने आप से करोगे तो वो भी खत्म। डीआई जरूर करनी चाहिए, मेंस के क्वेश्चन जरूर लगाने चाहिए आपको, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यहीं से क्लियर होता है। एक क्वेश्चन में हम कई तरह के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये आईबीपीएस, ये एसबीआई पीओ मेंस के लिए करवा रही हूँ बाबा। और क्या फर्क है, क्या कभी अलग अलग पीओ के लिए पढ़ते हो क्या, कि आईबीपीएस पीओ के लिए अलग तरह की डीआई लगा के जाते हो और एसबीआई पीओ के लिए अलग तरह की डीआई लगा के जाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मिथ निकाल दीजिए आप। हाँ, थोड़ा सा लॉजिकल एसबीआई पीओ, क्या आईबीपीएस नहीं देता, आईबीपीएस भी देता है। क्या एसबीआई क्लर्क नहीं देता, वो भी देने लगा। नरेंद्र ने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया। अच्छा हाँ, वो भी नहीं करना था, ठीक है, वो भी आप ना करते। If article P sold at M plus N 29.5, तो M है 40, this value is 37.5 and 29.5%। ओके, तो इतना प्रॉफिट दे रहे हो, P पर आप प्रॉफिट दे रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, 5 में से 5 गया यहाँ पर, यहाँ 7 और एक 8, तो ये 48% का प्रॉफिट आप दे रहे हो यहाँ पर। ओके, एंड यू एट सी प्रॉफिट, ठीक है। तो आर्टिकल यू का जो हमें यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है, C%। फाइंड अप्रोक्सीमेट सेलिंग प्राइस, इसमें हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन। अप्रोक्सीमेट सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल टी, और आगे क्या बोला है, विच इज सोल्ड एट C प्लस 20%। तो C तो वेरिएबल कुछ न्यू दिख रहा है, इसका तो मुझे कुछ डेटा अभी तक पता नहीं था, तो ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। इफ यू सोल्ड 500 मोर देन द आर्टिकल P, तो मुझे यहाँ पर देन दैट ऑफ आर्टिकल पी, मतलब ये पी के सेलिंग प्राइस की यहाँ बात कर रहा है, तो ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो इजीली मैं कर लूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे पी का कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ था 3600। ओके, अब अगर सेलिंग प्राइस ऑफ पी की हम बात करें तो ये क्या होगा, प्रॉफिट 48% का हो रहा है, दैट इज 3600 इंटू वॉट, 148%। परसेंटेज से 2 जीरो गए, इसको मैं ब्रेक कर लूँ 6 इंटू 6 इंटू 148 में। ओके, अब यहाँ पर मेरे से बोला है कि 500 मोर, यू के बारे में बात कर रहा है और यू के बारे में प्रॉफिट की बात कर रहा है, दैट इज मुझे अब इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा। 6 टे 48, 6 चौक 24, 4 28, 6 7 8, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 8 48, 48 और 4 52, 6 टे 48, 8 5 13, 5328, ये आ गई वैल्यू आपकी, ठीक है। अब ये क्या है, पी का सेलिंग प्राइस मेरे से बोला है। अगर हम बात करें यू के सेलिंग प्राइस की, तो यू का जो सेलिंग प्राइस है वो इससे 500 ज्यादा, तो कितना हो गया बताओ,
दिस वैल्यू इज 53828। क्लियर। अब आगे क्या बोला है कि यू पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो C% का हो रहा है। तो मेरे पास यू का कॉस्ट प्राइस पहले से मुझे पता था। कितना पता था बताइए? यू का कॉस्ट प्राइस नहीं पता था? ओके, कुछ दिया है इसमें? हाँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ यू इज 4000, क्योंकि मेरे पास तो डेटा सिर्फ टी तक है, यू का है ही नहीं। तो यू का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 4000 कम है दस दैट ऑफ आर। तो आर का तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, कितना? 9000। तो इसमें से 4000 माइनस कर दोगे, यू का आ जाएगा कितना? आ गया कॉस्ट प्राइस 5000। अब यू का सीपी पता, यू का एसपी पता, तो हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे। यू का कितना आएगा? तो प्रॉफिट परसेंट ऑन यू कितना होगा? तो दोनों का डिफरेंस 5828 और 5000 का, दिस इज 828। और किसके रेस्पेक्ट में? कॉस्ट प्राइस, दैट इज 5000 इंटू 1000। सो दिस जीरो आपके कैंसिल हो गए। 5 1 जा 5, कितना बचेगा? 30, 5 6 30, 25, 5 5 जा 25, और कितना हो जाएगा आपका ये? काटो, सॉरी, ये तीन जीरो क्यों? दो ही होंगे ना, तो यहाँ पर एक जीरो बचेगा आपका। ओके, इमोशनल हो गई थोड़ा सा। और ये 5 6 30, तो 16.56% प्रॉफिट परसेंट ऑन यू, और यही वैल्यू आपकी सी की हो गई। दैट इज सी की वैल्यू की मैं बात करूं तो 16.56% हो गया। पूछा क्या था हमसे इन्होंने? सोल्ड एट सी प्लस 20% प्रॉफिट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट सेलिंग प्राइस आर्टिकल टी। तो टी के बारे में मुझे कॉस्ट प्राइस पता था क्या? बिल्कुल पता था। कितना था? 6000 था। गलती हो रही है, क्या हुआ? मेरे से कोई गलती हो गई? 36.56%। वेरी गुड, टी का परसेंटेज बिल्कुल सही निकाला है, क्योंकि मुझे ये C+20 दे रखा है। तो जब सी की वैल्यू आप 16.56% प्लस 20 करोगे, तो जो टी का प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 36.56%। अब ये आ गया। अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि टी का आपको कॉस्ट प्राइस 6000 पता था, मुझसे पूछा था टी का सेलिंग प्राइस, तो निकाल दो इसको। कोई बड़ी बात नहीं है। आप पूछिए हमसे टी का सेलिंग प्राइस क्या? कॉस्ट प्राइस लिखोगे 6000, और इस पे प्रॉफिट दे रहे हो कितना आप? 36.56% का, मतलब इंटू कर दोगे 136.56% से। तो भाई क्या करोगे? पहले तो परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल करोगे, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से। तो 6 6 कितना होता है? 36, 6 पंचे 30 33, और 6 6 कितना होता है? 36, और 3 39, 6 3 18, और 1 18 3 21, 6 कम 6 7 8, और कितना? एक जीरो यहाँ पर है, तो एक जीरो और चला, तो पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा, मतलब 8193.6। तो क्या टिक करोगे यहाँ पर? इसी को कर दो, क्योंकि अप्रोक्सीमेट बोला है, लगा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई वो नहीं था बहुत ज्यादा, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। आज के लिए ही ट्रेंड चल रहा है आपका। क्लियर? बढ़े आगे। डन हो गई ये वाली डीआई आपकी। 3 ही क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है, बट आपने सीखा। अब देखो यहाँ पर हमें, अगर हम इसकी समरी देखें कि आपके एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको बोलूंगी एसबीआई पीओ के हिसाब से ये डीआई आपकी डुएबल है। ओके, ये डुएबल है आपकी। पॉइंट्स कहाँ से पकड़ने थे आपको? टोटल सीपी के रेस्पेक्ट में पॉइंट्स दिए थे। पॉइंट्स हमने दो पकड़े, एक आर माइनस है सीपी का डिफरेंस, और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट से। ठीक है, इससे हमें आर और एस का मटेरियल मिल गया और टोटल पता लग गया। तो टोटल से ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर निकाल ली। ओके, फिर धीरे धीरे हमने पूरा सॉल्व कर लिया। यहाँ सिर्फ कुछ नहीं था, बस परसेंटेज का खेल था इन दोनों में। देखने में बड़ा बड़ा लग रहा था, बट ये डुएबल थी। ओके, अब ये है आपका होमवर्क। ये डीआई आपकी होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आप इसको ट्राई करोगे, देन मैं इसको करवाऊंगी डाउट क्लास में, जो भी होगी। ये पार्टनरशिप बेस्ड है। जो कल वाला होमवर्क था वो मैं आपको आज करवाऊंगी, ये आप एक बार ट्राई करोगे। आप लोग कहते हैं ना मैम ट्राई करने को दे दो, तो इसकी स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लो इसके अच्छे से। और सेकंड, ये हिंदी में है, तो जिनको हिंदी में स्क्रीनशॉट लेना है वो हिंदी में ले लेंगे। प्रशांत, इस चीज से आप नहीं भाग सकते हो, ठीक है? थोड़ा बहुत मिलेगा। अगर आप एकदम कैलकुलेशन से भागोगे, देन आप मैथ्स में स्पीड क्या आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। ओके,
इसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 20 से 25 मिनट क्यों लेगा बाबा? कौन सी डीआई है आप एसबीआई पीओ की जो आप 2 से 3-4 मिनट में बना के रख देते हो? टाइम लगता है ना डीआई में, कम से कम आप 5 to 6 मिनट दोगे अगर आप पीओ मेंस का पेपर दे रहे हो। ओके, लगाना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके 2 मार्क्स भी नहीं आते हैं, तो आप पूरे पेपर में क्या झांक रहे होते हो बताओ? ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो वहां चीजें इजी लगेंगी, इतना ध्यान रखना। अगर मैं हलवा करा दूंगी, वहां पेपर आया, तो फिर मेरे कोई बोलोगे मैम आपने जो कराया कुछ समझ में नहीं आया, हम कर नहीं पाए। सबका स्क्रीनशॉट लेके धर लो, ठीक है? ट्राई करना है सबको। अब चलते हैं हम लोग कल वाली डीआई पे, जो हमारी रह गई थी। किसने किसने इसको ट्राई किया, ईमानदारी से बताओ, किया भी था या नहीं किया था? ये तो हमने कर ली थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल था और डुएबल भी था। अच्छा था ये वाला कल वाला। बिल्कुल मैं पीडीएफ अपलोड करूंगी, ठीक है? मैंने इसलिए कह दिया स्क्रीनशॉट ले लो, मान लो पीडीएफ कल सुबह अपलोड हुई तो आप लोग जान नहीं खाओगे मेरी, ठीक है? देन द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द प्रॉफिट अमाउंट बाय रिसीव्ड बाय 3 डिफरेंट पर्सन्स इन 4 डिफरेंट स्कीम। तो ये आपकी अलग अलग स्कीम दे रखी है यहाँ पर, और कितने तरह के लोग हैं? रघु, महेश एंड मोनिश। 3 तरह के लोग हैं यहाँ पर, रघु, महेश और मोनिश। और आपके यहाँ पर कितनी स्कीम दे रखी है? ये 4 टाइप्स की स्कीम दे रखी है, और ये इनका प्रॉफिट आपको डिनोट किया गया है। मतलब आपको ये कुछ क्वेश्चन में देंगे, हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाना है यहाँ पर। और सेकंड पॉइंट हमें ये देखना है क्या, कि जो भी प्रॉफिट का अगर यहाँ पर दिया है, तो सपोज अगर हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट इनटू मंथ का रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट के रेशियो में इनके रेस्पेक्ट में इक्वल कर देंगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? ये था। तो मैं बताऊं, आप लोगों ने पढ़ तो लिया ही होगा, तो अब टाइम देने का तो कोई वो है नहीं कि इसमें मैं आपको टाइम दूं अलग से, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, रघु एंड महेश स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ स्कीम ए। तो ए पे हम फोकस करेंगे। कौन कौन है? रघु एंड महेश। ओके, इनका जो इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग का कितना है? 9 और 8 का रेशियो, तो मैं इसको 9x कह दूं और इसको 8x कह दूं। ओके, आफ्टर 3 मंथ रघु इन्वेस्टेड 3000 मोर, मतलब 3 मंथ्स के लिए इसने इतना इन्वेस्ट कर दिया। फिर अगेन यहाँ पर ये जो पहले का इन्वेस्टमेंट था, इसमें इसने 3000 रुपीज और ऐड कर दिया, करवा दिया मैंने। ओके, एंड एट द सेम टाइम मोनिश एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप। ये महेश थे, अब मोनिश भी आ जाएंगे। मतलब ये जो 3 महीने बाद आफ्टर 3 मंथ्स मोनिश भी आ जाता है, और कितने इन्वेस्टमेंट के साथ? 2/3 ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ रघु। तो रघु का इन्वेस्टमेंट था 9x और इसके 2/3 से आ जाता है, ठीक है? 2/3 सॉरी, जो भी दिया है। ओके, अब आगे बोला क्या? फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ महेश इन स्कीम ए। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन पे बोले, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था? प्रॉफिट अमाउंट रिसीव्ड बाय 3 डिफरेंट पर्सन। जब हमें कुछ मेंशन नहीं किया तो हम क्या लेकर चलते हैं? 1 ईयर का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, जब तक वो हमें मेंशन ना करें, ठीक है? क्योंकि ये कोई डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन नहीं है आपका। बताओ यहाँ पर क्या होगा? अगर मैं 1 ईयर का लेकर चलूं तो टोटल 12 मंथ्स होते हैं। 3 मंथ्स यहाँ कंप्लीट हो गए, तो 12 में से 3 गया, ये रिमेनिंग आपका 9 मंथ्स के लिए हो गया। सेम यहाँ पर महेश में कोई चेंज नहीं किया था, तो इसने पूरा 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। अब मोनिश जो था, ये आपका रघु के 3 मंथ्स बाद, मतलब जब ये 3 महीने बीत जाते हैं तब आता है, तो मतलब 12 में से 3 गया। इसने सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 9 मंथ्स के लिए किया, ठीक है? बंगाली डीआई है क्या? मोनिश लिखा है इसलिए बोल रहे चलो कोई नहीं। अब अगर हम यहाँ से चाहें तो काट भी सकते हैं, है ना? लेकिन मैं नहीं काटूंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो देखें तो कुछ मल्टीपल्स दिख जाएंगे। क्या देखिए? 3 3 सा 9, 3 दूनी 6 और ये 6 9 सा हो जाएगा 54x। ओके, ये कितना होगा? 12 8 सा 96x। क्यों मुझे यहाँ पर 96 दिख रहा है? तो हो सकता है डायरेक्ट कट हो जाए, ठीक? तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं कि नहीं। तो ये है आपका महेश और ये है मोनिश, तो ये 96 और ये दे रखा है 54। समझ रहे हो कि नहीं इस बात को? अगर हम यहाँ से बात करें, इसको मैं इक्वल करूं इनके रेशियो को, तो ये कितना हो जाएगा? 96। इसको मैं निकालू ही ना।
अपॉन में कितना 54x, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो और इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, ये महेश था ये मोनिश था, तो ऐसे ही इनके रेस्पेक्ट में कर दोगे 9600 और ये हो जाएगा 5400। ये कितना कटा है यहाँ से 100 टाइम्स कटा और ये यहाँ पर इससे 100 टाइम्स कटा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, इससे आंसर ही नहीं आएगा, ज्यादा ही होशियारी कर दी मैंने। चलो इधर आओ, ये हो गया 9 3 27x, ठीक है, ये हो गया 9 9 81x प्लस 9 3 27,000, सो दिस वैल्यू इज 7882 10x प्लस का 27,000। अब हमें इन दोनों में से उठाना पड़ेगा, क्यों, उधर से हमारा सब कटपिट के बराबर हो रहा है, तो मैं इसको उठा लूं, रघु और महेश, तो रघु और महेश का ये दोनों हैं, तो इधर प्रॉफिट का रेशियो लिख दूं मैं 135/96, क्यों, क्योंकि ये 100 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, नीड नहीं लिखने की। तो इनका इन्वेस्टमेंट आया टोटल कितना 108x प्लस 27k अपॉन में कितना 96x, तो अब ये कैंसिल इधर से। ओके, अब अगर मैं इसको काटूं तो ये कट रहा है क्या, या फिर अब 135 में से 108 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये के लिखो यहाँ पर, ठीक है, 27,000, इसको माइनस करोगे तो 135 में से 28 गया, कितना आ जाएगा 27x इज इक्वल टू 27k, तो x की वैल्यू 1k, 1000 आ गया। पूछा गया था महेश का प्रारंभिक निवेश, तो कितना था 8x था, दैट इज 8000, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? महेश मोनिश का रघु के इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेना था। अरे प्रशांत, ये हमेशा ध्यान रखिए, इन्होंने बोला ना 2/3 ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रघु, तो जो इनिशियल होगा ना इसी के रेस्पेक्ट में जाओगे, ठीक है, 9x जो भी इनिशियल रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में जाएगा, कभी भी इस तरह की बात करेगा, ध्यान रखना। और कभी भी अगर आपको डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन नहीं है वो, और आपको इस तरह से देता है, तो आपको क्या लेना है, 1 ईयर का ही कॉन्सेप्ट लेना है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, मोनिश की इसमें कोई नीड नहीं थी, क्योंकि हमारा फर्स्ट और सेकेंड से ही आंसर आ गया। मैं तो सोच रही थी ना कि 9654, तो वो तो कैंसिल ही हो गया था ना। महेश एंड मोनिश स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन अ स्कीम बी, तो अब बी की बात कर रहा है ये। अब इसमें बोला क्या कि ये 5:6 के रेशियो में यहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कौन, महेश और मोनिश, तो महेश यहाँ लिख देते हैं, मोनिश यहाँ लिख देते हैं। ओके, तो मेरे को बताओ, यहाँ पर इसका दे रखा है 5x इन्वेस्टमेंट और इसका दे रखा है 6x। आगे बोला आफ्टर 4 मंथ महेश विदड्रॉ 2000, मतलब 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद ये 4000 रुपए इसमें से निकाल लेता है, तो कितना हो जाएगा बताइए, दिस वैल्यू इज 5x माइनस 2000। क्लियर? फिर क्या बोल रहा है उसके आगे, एट द सेम टाइम, मतलब 4 महीने बाद रघु भी आ जाता है। ओके, तो अगर यहाँ पर क्या बोला है, एट द एंड ऑफ द 2 ईयर की कुछ बोला है, एट द सेम टाइम इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये तो हमें बाद की लाइन बोल रहा है, यहाँ तक पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, आगे बोला एट द सेम टाइम रघु एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग हाफ ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ मोनिश, तो मोनिश का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 6x, तो इसका आधा करोगे तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 महीने बाद आता है। तो यहाँ पर फिर मुझे इन्होंने ऐसा टाइम का कुछ नहीं दिया, तो हम क्या 1 ईयर कंसीडर करेंगे, मतलब कि 12 मंथ्स कंसीडर करेंगे। अब 4 महीने बाद आया, मतलब 12 में से 4 गया, ये सिर्फ 8 महीने के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पर 4 मंथ बीत चुके हैं, तो 12 में से 4 गया, ये यहाँ पर रिमेनिंग 8 मंथ्स के लिए करेगा, और यहाँ पर कुछ बोला नहीं, तो ये पूरा 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन ने दिमाग खराब किया, ये इजी था बहुत यार, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट है जो लग रहा है, इसमें तो कोई ऐसा पार्टनरशिप पे जो पैसा भी नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या 3x इंटू 8, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कुछ कट पिट रहा है, पहले तो हम इसको ऐसा करके ही देख लेते हैं, 24x ये हो गया, फिर यहाँ पे 5 चौको 20, 5 नोटे 40, 20 और 40 कितना हो जाएगा 60x माइनस का 16,000, और ये हो जाएगा 12 छंग 72x। ठीक, अब यहाँ पर हमसे किसी भी दो को ले लो, क्योंकि मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, तो आगे का हम जो भी दिया है वो सॉल्व कर लेंगे। क्यों, रघु इन्वेस्ट हिज कैपिटल एट SI, मतलब जो भी इनके इन्वेस्टमेंट थे इनिशियल वो आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये अपने अपने इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे हैं,
इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो बात की बात है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो बी स्कीम में अगर आओ आप तो किन्हीं भी दो को उठा लो। फॉर एग्जांपल मैं रघु और महेश को उठा लूं, तो रघु और महेश को उठाएंगे क्योंकि 24 के रेस्पेक्ट में मुझे 48 दिख रहा है, तो 24/x अपॉन में कितना 60x माइनस 16k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48 अपॉन में 104, यही तो आएगा। ओके अब इसको काटो 24, 24 दूनी 48, 2 से काटो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 60x हो गया या 52, तो 60 में से 52 गया कितना बचेगा आपका 8x आ जाएगा, और 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 दूनी 16 दैट इज 2000। तो सबके इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे रघु, महेश और मोनिश। लिख दोगे रघु का कितना है यहाँ पर 3x था, तो 3x दैट इज 3 2 6, ये हो जाएगा 6000। महेश का कितना था इनिशियल 5x, तो ये हो जाएगा 5 2 10,000, और मोनिश का कितना था 6x, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 2 12,000। सारी वैल्यूज आ गई। अब एक एक का इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं कि कैसे ये बोल रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने को। ओके सो अगर मैं बात करूं महेश की, सॉरी कौन था पहले रघु, रघु ने अपना इन्वेस्टमेंट जो 6000 था ये किस पर किया है इन्होंने यहाँ पर 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, तो 8 दूनी 16% कर दो इसका सीधे। ओके प्लस सेकंड आपसे बोला कि जो महेश है, तो महेश का इन्वेस्टमेंट कितना था 10,000, इन्होंने कैसे किया यहाँ पर 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है कंपाउंडेड एनुअली बोल रहा है, तो ये और साथ में बोला मोनिश ने इन्वेस्ट किया है एसआई पर A% पर एनम फॉर 2 ईयर, तो ये सारा 2 ईयर्स के लिए ही आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है थोड़ी लैंग्वेज इनको और क्लियर देनी थी, इन्होंने लैंग्वेज क्लियर नहीं करी। तो CI फॉर 2 ईयर्स मैंने आपको बताया था, CI क्या होता है सक्सेसिव होता है, और 10% दिया तो 2 ईयर के लिए 10% पर सक्सेसिव कितना होता है 21% इफेक्टिव रेट होता है। कैसे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ये होता है आपका 2 ईयर के लिए इफेक्टिव CI। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 10 100 अपॉन में 100, सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 21%, तो मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया। ओके ये 10,000 यहाँ पर था। प्लस नेक्स्ट कौन था आपका मोनिश, तो मोनिश का टोटल इन्वेस्टमेंट था 12K, और ये यहाँ पर SI A% पर 2 ईयर के लिए करा, तो मैं सीधे A इंटू 2 अपॉन में 100 कर दूं। ओके और मेरे से बोला है जो टोटल यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो है 4500, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो आप निकाल लोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 16 6 96, 2 0% से गए, एक बचा 960, प्लस 21 को 10,000 से करोगे तो यहाँ पर जो 3 0 आएंगे 100 बचेगा, परसेंटेज से गया तो 2100 ये हो जाएगा। प्लस यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 ये हो जाएगा, और 2 0 गए तो ये आ जाएगा 240 आपका ए इज इक्वल टू 4500। अब मुझे बताओ जब इन दोनों को जोड़ोगे 960, तो ये क्या माइनस करोगे 9 और 1 10, 3060 माइनस कर दोगे, दिस वैल्यू इज 1440, दिस इज 240 ए, और ये कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो ए की वैल्यू 6%, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है हाँ गगन अगर आप देखिए क्या, अगर आप इसको 10% लेके करोगे तो मुझे बताओ अगर 10% 1 ईयर के लिए कर रहे हो, ठीक है तो 1 ईयर के लिए आप सब जानते हो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सेलिंग क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, दोनों बराबर होते हैं अगर 1 ईयर की बात होगी। ये तो आपका सेकंड ईयर से ऐड होता है, क्यों क्योंकि सीआई में क्या चेंज होता है, बस यही चेंज होता है कि भाई इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देते जाएंगे हर बार, प्रिंसिपल पे तो दे ही रहे हैं उस पर भी देते जाएंगे, तो बस ये बात आपकी यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट एट द सेम टाइम कहां पर, एट द सेम टाइम तो रघु एंटर कर रहा है ना यहाँ पर, एट द सेम टाइम कब कब आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है तो एट द सेम टाइम मतलब 4 महीने बाद रघु आएगा यहाँ पर। मोनिश तो शुरू से ही था, मोनिश के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं था इन्होंने, सिर्फ ये बोला था कि ये जो रघु इन्वेस्ट कर रहा है वो मोनिश का यहाँ पर हाफ कर रहा है इनिशियल का, बस इतना बोला था। लैंग्वेज पढ़िए ध्यान से। आज जो DI दिया है पार्टनरशिप की उसे जरूर करना, ठीक है छोड़ना नहीं है, कोई जो भी यहाँ करवा रही हूँ कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका। ओके क्योंकि सब सेलेक्टेड है। रघु महेश एंड मोनिश स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग इन 7:9:12, ठीक है तो अगर हम यहाँ पर लिख दें रघु महेश एंड मोनिश जो भी है, ठीक है 7x
9x एंड 12x। आगे बोला आफ्टर 6 मंथ रघु इन्वेस्टेड 3000 मोर, तो 6 महीने के लिए करके रघु ने क्या कहा कि 7x में 3000 और ऐड कर दो। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं आगे, बट मोनिश विड्रॉ 2000, तो इसने क्या किया, यहाँ पर 6 मंथ के लिए इतना इन्वेस्ट किया और उसके बाद मोनिश ने 12x में से 2000 यहाँ पर क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। आगे बोला है क्या, find the difference between the initial investment of Raghu and Mahesh together to the initial investment of Monish। तो मुझे बताओ, अगर 1 ईयर लेके चल रहा है तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ हो गया, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं तो ये 12 हो गया, और यहाँ पर भी ये रिमेनिंग 6 हो गया। ठीक है, अगर अब इसमें से हम कोई भी एक इन्वेस्टमेंट उठा लें या कोई भी 2 इन्वेस्टमेंट उठा ले तो हम इनको ले सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इनको सपोज लेना चाहूँ यहाँ पर, तो ये 12 नहीं है, कितना 108x हो गया, ये कितना हो गया 12×72x, और ये हो जाएगा 12×72, तो 72 कितना होता है 144x, माइनस का कितना, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, सही है 12,000 हो जाएगा ना। ओके, अब बताओ मुझे यहाँ पर क्या, इन दोनों को अगर मैं लूँ 108x, तो पहले तो इसको मैं काटू 12 नवैया, और ये हो गया 12 बार चला गया, और ये 1000 हो गया। ठीक है, अब इजी हो जाएगा इसको करना, तो ये हो गया x अपॉन में कितना 9x अपॉन में 12x माइनस का 1000 इज इक्वल टू कितना है, इनका कौन सी स्कीम में था, डी में था, तो डी में अगर महेश मोनिश को लेंगे तो दिस वैल्यू इज 72/88, तो ये कितने बार गया 9 8 72, ये यहाँ से कटा 11, एग्जाम में स्ट्राइक नहीं किया राहुल, वो आपको मेंशन करेगा। ठीक है, अगर वो मेंशन नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, देन वहां पर आप सोच सकते हो कि टाइम नहीं दिया, देन हम कैसे निकालें। लेकिन अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है और अगर कभी भी आपको मेंशन ना करे तो 1 ईयर लेकर ही करोगे। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, अब इधर देखो क्या हुआ, ये 11 में से 12 गया, 12 में से 11 गया, कितना आ जाएगा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल यहाँ से 1000। अब मेरे से क्या कहा इन्होंने कि जो आपका फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रघु एंड महेश टुगेदर। ठीक है, तो रघु एंड महेश टुगेदर की बात करें तो ये था 9x और ये था 7x, तो 9 7 16x हो गया। ओके, और किससे डिफरेंस बताना, मोनिश, तो मोनिश का कितना था 12x, तो ये मेरे से पूछ लिया इन्होंने, ये आ गया 4x, तो 4x दैट इज 4000, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात, कुछ नहीं था इसमें, बताओ क्लियर। देखो ये यहाँ पर डीआई सिंपल आपका बस कुछ नहीं, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है और कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, मतलब कुछ भी नहीं है यार इसमें। नेक्स्ट, इससे पहले वाली जो डीआई करी थी उसमें दम था, इसमें दम नहीं है। हाँ, और आपको जो होमवर्क दी है उसमें भी दम है, वो भी अच्छी है, पर मैं इसको करा दूं, नहीं तो फिर सब क्वेश्चन कर करके दिमाग खराब कर देंगे, मैम कल वाली नहीं कराई, परसों वाली नहीं कराई, इसलिए हाथ की हाथ निपटाते जाओ, वो सही है। अब देखो ये सिंपल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हो। ओके, रघु मोनिश स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग स्कीम सी इन द रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे से 4:5 7:5 दिया है, तो डेटा मिसिंग लग रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि ये रघु है, ये मोनिश है, और ये लास्ट वाला आपका महेश है, क्योंकि रेशियो तो 3 का दिया हुआ है। ओके, तो तीनों को लेना है यहाँ पर, रघु, मोनिश एंड महेश। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये 4:5 कितना था 7:5, तो ये 4x हो गया, दिस वन इज 7x एंड दिस इज 5x। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, आप यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्कीम सी की बात हो रही है, तो स्कीम सी में हम देख लेते हैं किस हिसाब से हमें दिया हुआ है। अगेन सेम मल्टीपल्स दिए हुए हैं यार, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। आफ्टर 5 मंथ रघु इन्वेस्टेड 4000 मोर। ओके, तो अगर इसने 5 मंथ के लिए ऑलरेडी इतना कर दिया है, तो अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट 4x में कितना ऐड कर देगा, 4000 और ऐड कर देगा। मतलब अगर 1 साल की बात हो रही है तो ये 7 महीने के लिए होगा, क्यों, क्योंकि टोटल 12 महीने आपके यहाँ पर होते हैं। ओके, अब आगे देखिए, अब देखिए क्या, मोनिश की बात करें, एट द सेम टाइम, मतलब कि आफ्टर 5 मंथ की बात हो रही है, तो एट द सेम टाइम की ये बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है इस पॉइंट को भी। कहाँ थे हम, यहाँ थे। ओके, एंड द सेम टाइम महेश एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, रघु इन्वेस्ट हिज कैपिटल 8 SI। तो एक तो ये चीज हो गई कि 5 महीने बाद आपका कौन आता है यहाँ पर, महेश आता है, तो महेश का इन्वेस्टमेंट कितना था आपका यहाँ पर 5x था। ओके, और ये कितना, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, मुझे देखने दो।
महेश मोनिश, बीच वाली लाइन मिसिंग है कि लास्ट में महेश मिसिंग है, ये चीज नहीं क्लियर हो रही ना। ये लाइन पढ़ते हैं फिर इसको करेक्ट करते हैं। आफ्टर 5 मंथ रघु इन्वेस्टेड 4000 मोर एंड एट द सेम टाइम महेश एंटर्ड, मतलब महेश जो आपका कर रहा है वो यहाँ पर कितना कर रहा है, 7 मंथ के लिए कर रहा है। तो आप एक काम करो, ये जो ये वाला है अमाउंट ये महेश को दो, ठीक है, यहाँ पर मिसिंग है महेश, रघु महेश एंड मोनिश, ठीक है। अब सही है ये वैल्यू, यहाँ पर नहीं लेंगे, आपकी यहाँ पर लेंगे, तो ये आ गया महेश और ये हो जाएगा आपका मोनिश। ओके, सारे लाइन से लग गए। तो अब सही है ये चीज, क्या कि अब आपसे ये बोल रहे हैं यहाँ पर क्या चीज, कि जो महेश है यहाँ पर कितने टाइम के लिए कर रहा है, एट द सेम टाइम, मतलब आफ्टर 5 मंथ, दैट इज 12 में से 7 गया, इसने सिर्फ यहाँ पर 5 महीने के लिए किया। और मोनिश के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसने पूरा यहाँ पर 12 के लिए किया। ओके, अब बताओ क्या, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पर आपका एक डेटा मिसिंग है, क्योंकि ये ऑलरेडी 4:7:5, मुझे लग रहा है पीपीटी बनाने में इन्होंने मिस कर दिया है या कुछ रहा होगा, क्योंकि 3 का रेशियो दिया तो 2 का तो नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ पर महेश आपका मिसिंग है। आगे देखो क्या, 4 पंचे 20, 7 चौक 28, तो 20 और 28 कितना होता है, ये हो गया 48x, और यहाँ पर 7 चौक 28 दैट इज 28,000, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रघु का और साथ में किसका ले लूं, किसी का भी एक का ले लूं, तो आ जाएगा, सॉरी ये आपका 7x into 7 होगा। ओके, तो क्योंकि 5 महीने बाद आता है ना ये, 5 months बाद आफ्टर रघु, एट द सेम टाइम महेश आ रहा है, तो 7x into 7, तो ये हो गया 7 7 49x, तो इसका हमने यहाँ पर ले लिया, इज इक्वल टू, इनके अगर प्रॉफिट की बात करें तो 124 अपॉन में 98 दे रखा है, किसका, रघु और महेश का। बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, ठीक है, आप बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ से 49 2 और यहाँ पर अगर हम देखें तो काट भी सकते हैं इसको, वरना रहन दो, कैसे, 2 छाक 12, 2 चौको 8, 64 में से 64x में से आप 48 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14x इज इक्वल टू कितना, 28k, तो x की वैल्यू आ गई 2000। क्लियर, सारे क्वेश्चन में रघु महेश मोनिश है, पैसा ज्यादा है ना इनके पास, इन्वेस्ट भी तो कितना कम कम कर रहे हैं यार ये लोग, है ना, इतना कौन इन्वेस्ट करता है, करो तो अच्छा खासा अमाउंट करो, पैसा है नहीं इनके पास ज्यादा। चलो, अब इधर आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मूव करते हैं इस पर, बहुत इजी है, कर लोगे आप लोग। अब इनके जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट इनका, ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पकड़ लो इनके, पहले कितना, 4x 7x और 5x, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 दूनी 8000, ये हो गई 7 दूनी 14000 और ये हो गई 5 दूनी 10,000। तो अब रघु के बारे में क्या बोला है इन्होंने, कि रघु इन्वेस्ट करता है ऐसा ही 12% फॉर बी ईयर, तो 12% फॉर बी ईयर, तो रघु का इन्वेस्टमेंट था 8000। ओके, 8000 ये हो गया, चलो दूसरे पेन से लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा, इनटू कितना, 2 महीने 2 साल के लिए कर रहा है, और कितना 12%, बी 20 साल के लिए कर रहा है 12% रेट से, तो ये हो गया आपका इसका अमाउंट, ठीक। फिर नेक्स्ट कौन था आपका, महेश था, तो 14,000 ये हो गए इनके। और आगे क्या बोला, महेश यहाँ पर सीआई पर 5% के लिए कर रहा है पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। एंड द मोनिश इन्वेस्ट हिज कैपिटल एट SI फॉर 10% पर एनम फॉर B by 2 ईयर, इसको आप लोग यहाँ पर CI जो 5% के लिए कर रहा है यहाँ पर 2 ईयर कर लो, ठीक है, क्योंकि फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि सीआई का कोई मतलब नहीं है 1 साल के लिए, ठीक है। 124 होगा मैम, कहाँ पर, गड़बड़ की है, सही है, लिखा गलत था, बोला सही था आइटम, ठीक है, लिख गलत दिया था मुझे लग रहा, चलो कोई नहीं। अब इधर देखो 14,000 आपका, अगर मैं सीआई की बात करूं आपका 5% रेट पर, ठीक है, इससे क्या करना है आपको पता है, जब 2 ईयर की बात करोगे तो क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 5 5 से 25 अपॉन में 100, तो ये हो गया 25 चौको 100, मतलब 0.25 आ जाएगा, और ये 5 5 10, दैट इज इफेक्टिव रेट इज 10.25%, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर 10.25% से मल्टीप्लाई कर दूं, ये मेरा आ गया क्या, यहाँ पर सीआई आ गया फॉर 2 ईयर इसके इन्वेस्टमेंट पर। ओके, ना आगे बोला जो मोनिश है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, बी बाई 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो मोनिश का कितना था, हमारा 10,000 था। ओके, और ये सीआई पर कर रहा है, तो बी बाई 2 हो गया, और इनटू कितना 10% रेट पर कर रहा है, तो 10/100 हो गया, और टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर टोटल इंटरेस्ट मुझे 7275 ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब देखो क्या आगे,
12 8 सा कितना होता है 96 और 3 0 यहाँ 2 0 यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 960b। अगेन 14 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 14 पंचे 70, 14 दूनी 28, 8 7 15, ये हो गया 14 एकम 14, मतलब 1415 ये वैल्यू आ गई। अब देखो कितना सिंपल है, अगर आप फॉर्मूले से जाओगे सीआई के तो कुछ नहीं, बस भयानक बर्बाद हो गए, कोई मतलब नहीं। तो सिंपल इसको सॉल्व करना है। प्लस इधर देखो तो 10,000 के कितने आपके 3 जीरो आएंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो बचेंगे, 2 जीरो यहाँ से गए आपके 1000, तो ये आ जाएगा 500b, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हो 1000 को, 500b हो गया और इज इक्वल टू 7275 हो गया। जब इन दोनों को ऐड करोगे 9 5 1460, ये हो जाएगा बी। और इधर जब इसमें से 1415 माइनस करोगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 4 गया 6, ये हो जाएगा कितना 5, 6 में से 1 गया 5, तो ये हो गया 58, कुछ गड़बड़ की है मैंने यहाँ पर, 5 में से 5 गया 0, 7275 है। ओके, और जब हम इसको ऐड करेंगे, सॉरी 1435 माइनस करेंगे ना, 1435 ये होगा। अब देखो क्या हो गया यहाँ पर, जब इसको माइनस करोगे 0, 7 में से 3 गया 4, 12 में से 4 गया 8, और ये हो जाएगा 5840। तो अब इसको देखो किससे कट रहा है, 4 बार जा रहा है पूरा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 ईयर आपकी आ जाएगी। थोड़ा